मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी के सिरप से हुई बच्चों की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों राज्यों में बच्चों की मौत से हर कोई सकते में है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 11 बच्चों की मौत कैसे हुई। राजस्थान में 2 साल में 40 बार जिस कंपनी की दवा के सैंपल फेल हुए, वो कैसे मुख्यमंत्री फ्री मेडिसिन योजना के तहत दवाएं सप्लाई कर रही थी। सिलसिला यही नहीं रुकता। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब तमिलनाडु में भी कफ सिरप के नमूने फेल हो गए हैं। बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप का उत्पादन पर रोक लगा दी है। ड्रग कंट्रोल विभाग के अनुसार दवा मानकों के मुताबिक नहीं थी। दवा कंपनी को लाइसेंस रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में बच्चों की लगातार हो रही मौतों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की चुप्पी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तीनों टीमें कर रही हैं अलग अलग जांच। 9 बच्चों की मौत कैसे हुई? क्या कफ सिरप में ही गड़बड़ी थी या फिर कुछ और वजह है? ये जानने के लिए केंद्र और राज्य से लेकर जिला स्तर की टीम अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। CDSCO दिल्ली की टीम कफ सिरप की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जांच कर रही है। एक टीम चेन्नई में तो दूसरी छिंदवाड़ा में डेरा डाले हुए है। एक जांच टीम स्टेट ड्रग कंट्रोलर के निर्देश पर बनी है। यह टीम 7 दिन के भीतर जांच कर अपनी रिपोर्ट भोपाल मुख्यालय में पेश करेगी। साथ ही छिंदवाड़ा CMHO के निर्देश पर बनी एक टीम ये पता लगा रही है कि सिरप को अभी तक कितने बच्चों ने उपयोग किया है। CM मोहन यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश में भी कोल्ड ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रो DS कफ सिरप को बैन कर दिया गया। इन्हीं सिरप की वजह से छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हुई है। CM मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। CM ने एक्स पर लिखा, छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है। स्थानीय डॉक्टर की सलाह पर बच्चों को कोल्ड ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रो DS कफ सिरप देने की बात सामने आई थी। बच्चों की मौत के बाद जांच के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। अब SIT बनाकर राज्य स्तर पर जांच की जाएगी। सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचापुरम में है, इसलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था। राज्य को पत्र भेजकर दी गई थी जानकारी। साल 2023 में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर बताया था कि इस फार्मूले की दवा 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। इसके बावजूद छिंदवाड़ा के डॉक्टरों द्वारा यह दवा लिखी गई। जिन 9 मासूमों की मौत हुई है उनमें से 7 की उम्र 4 साल या उससे कम है, जबकि 2 बच्चे 5 साल के ही हैं। सिर्फ छिंदवाड़ा में ही सप्लाई होती थी कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप। खुलासा हुआ है कि जो कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप सप्लाई की गई थी उन्हें जबलपुर से भेजा गया था। हालात की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर कलेक्टर ने पहले ही कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप और नेक्स्ट्रो DS सिरप पर बैन लगा दिया था। छिंदवाड़ा में सन फार्मा कंपनी के मैनेजर की डिमांड पर महाकौशल डीलर कटारिया फार्मास्यूटिकल ने इस कफ सिरप की सप्लाई होती थी। खास बात यह है कि कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप के लिए पूरे महाकौशल में सिर्फ छिंदवाड़ा से ही डिमांड आती थी। 660 बोतल सिरप मंगवाई। महाकौशल डीलर कटारिया फार्मास्यूटिकल ने सितंबर में चेन्नई की कंपनी सन फार्मा से कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप की 660 बोतल मंगवाई थी। इनमें से 594 छिंदवाड़ा की 3 अलग अलग मेडिकल शॉप आयुष फार्मा, न्यू अपना फार्मा और जैन मेडिकल एवं जनरल स्टोर में सप्लाई की गई। बाकी 66 सिरप डीलर ने अपने ऑफिस में रख ली थी। पड़ताल में सामने आया है कि राजस्थान में जिस फार्मा कंपनी का कफ सिरप पीने से एक बच्चे की मौत हुई और 10 बच्चे बीमार पड़ गए, कंपनी का यह सिरप ब्लैक लिस्ट हुआ था। लेकिन दूसरे फार्मूले में इस दवा का उत्पादन जारी था, जिसकी सरकारी अस्पतालों और मार्केट में सप्लाई भी हो रही थी। राजस्थान में 2 साल में 40 बार जिस कंपनी के दवा के सैंपल फेल हुए, वह मुख्यमंत्री फ्री मेडिसिन योजना के तहत दवाएं सप्लाई कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि बच्चों की मौत हो गई। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।